वैक्सीन के संकट को दूर करने के लिए भारत अब देश के अंदर ट्रायल करने की बाध्यता को खत्म कर चुका है और इसीलिए बीते 2 महीनों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा रूस की स्पुतनिक वी और अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिल पाई है। स्पुतनिक वैक्सीन कम तादाद में ही सही लेकिन जून से भारत में उपलब्ध है और अब मॉडर्ना वैक्सीन की उपलब्धता अगले 2 से 3 दिन में हो सकती है। एक 135 करोड़ के हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करना मानो हिमालय पर चढ़ना है। ऐसे में जब वैक्सीन की किल्लत हो तो एक एक डोज की अहमियत वही है जो घड़ा भरने के लिए एक एक बूंद की होती है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी के बाद मॉडर्ना भारत की चौथी वैक्सीन है। मॉडर्ना को भारत के लिए खरीदने का अधिकार दवा कंपनी सिप्ला के पास है, लेकिन सिप्ला भारत में मॉडर्ना को पहुंचाए उससे पहले WHO की कोवैक्स पहल के तहत अमेरिका से ये वैक्सीन भारत पहुंचने वाली है और ये उपलब्धता अगले 2-3 दिनों में हो सकती है। भारत में मॉडर्ना वैक्सीन का इंतजार खत्म होता दिखाई दे रहा है। सरकारी सूत्रों की माने तो मॉडर्ना की वैक्सीन अगले 2 से दिन में भारत आ सकती है। भारत सरकार इसे अमेरिका के साथ किए गए करार के द्वारा भारत ला रहा है। कोवैक्स का भी ये वैक्सीन पार्ट है और भारत सरकार इसे प्रोक्योर करेगी, इसीलिए फिलहाल इसकी उपलब्धि सरकारी अस्पतालों में की जाएगी और भारत सरकार पूरी तरीके से वैक्सीन राज्यों को मुफ्त उपलब्ध करवाएगी। मॉडर्ना को भारत में मंजूरी मिलने के एक दिन पहले 27 जून को कंपनी ने भारत के ड्रग कंट्रोलर DCGI को चिट्ठी लिखी थी और ये बताया था कि अमेरिका मॉडर्ना वैक्सीन कोवैक्स पहल के तहत भारत भेजने को तैयार है। WHO के कोवैक्स पहल को संचालित करने वाले द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशंस यानी गावी के प्रवक्ता ने आज तक से कहा है कि WHO की ओर से गावी अमेरिकी सरकार और अन्य पार्टनर्स के साथ संपर्क में है ताकि वैक्सीन डोनेशन को जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। तो इधर भारत में मॉडर्ना की वैक्सीन जल्द मिलने की संभावना के बीच सरकार उसके वितरण की तैयारी में जुटी है। का रखरखाव में जो मॉडर्ना वैक्सीन है उसको अगर मीडियम टर्म में रखना है सेफ तो -20 डिग्री पे 7 महीने तक ठीक रहता है, लेकिन अगर हम उसको 2 to 8 डिग्री पे रखते हैं जैसे फील्ड में ले जाके नॉर्मल कोल्ड चेन कंडीशंस में रखते हैं तो 1 महीने तक उसमें ये रह सकता है। इसलिए इसको आगे फील्ड में ले जाने के लिए कोई बहुत ज्यादा कोई प्रैक्टिकल इश्यू नहीं है। हमारा कोल्ड चेन का जो सिस्टम है इसको अच्छी तरह से संभाल लेगा। मॉडर्ना की वैक्सीन भारत में काफी कारगर हो सकती है क्योंकि लैब रिपोर्ट्स में ये डेल्टा वेरिएंट पर असरदार पाई गई थी। साथ ही तीसरे चरण के ट्रायल में इसकी प्रभावशीलता 94.1% थी। कि मॉडर्ना वैक्सीन को DCGI द्वारा जो अप्रूवल दिया गया है ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। मॉडर्ना वैक्सीन mRNA बेस्ड टेक्निक से बनी होती है और अभी तक के ट्रायल्स में वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन्स में से एक है। कुछ स्टडीज में 94% इफेक्टिवनेस दिखाई गई है जो कि ब्रिलियंट है, बहुत ही अच्छी है। मॉडर्ना को भारत और अमेरिका के अलावा UK, यूरोपियन यूनियन के देशों, कनाडा में मंजूरी मिली है। सिंगापुर, जापान, इजराइल, फिलिस्तीन, कतर, दक्षिण कोरिया और ताइवान में भी मॉडर्ना की वैक्सीन लग रही है। दिल्ली से गीता मोहन और मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। WHO के कोवैक्स प्रोग्राम के जरिए मॉडर्ना की डोज भारत में जल्द आएगी, लेकिन भारत में मॉडर्ना की कमर्शियल सप्लाई का अधिकार हासिल करने वाली सिप्ला कंपनी अभी अपने आयात की कोई टाइमलाइन नहीं दे पाई है। सिप्ला की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारत में रेगुलेटरी मंजूरी और डोनेशन में मॉडर्ना को सिप्ला की तरफ से मदद की जा रही है। इस समय कमर्शियल सप्लाई का कोई निश्चित समझौता नहीं है।